हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं सुबह सुबह दिल्ली से भीमताल। हमने सोचा तो था कि हम सुबह सुबह 4 बजे निकल जाएंगे, पर सुबह इतनी तेज़ बारिश हो रही थी दिल्ली में कि हमारा निकलना ही मुश्किल हो गया। हमें निकलते हुए भी डर लग रहा था कि पानी भरा होगा, पता नहीं कैसे जाएंगे, इतनी तेज़ बारिश हो रही थी। तो हम बारिश कम होने का इंतज़ार करते रहे और ऐसे करते करते हमें 6 बज गए। तो हम 6 बजे हम निकले हैं। तो 6 बजे हम निकले। सबसे पहले तो हमारे एक फ्रेंड भी हमारे साथ जा रहे थे, तो हमने सबसे पहले उन्हें लिया। फिर हमने सीएनजी फिल करवाई। पूरा टैंक फिल करवाने के बाद फिर से हम निकल गए और पूरे रास्ते भर बारिश होती रही। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे बारिश और ज़्यादा तेज़ होती जा रही थी। आसमान एकदम काला हो चुका था, ऐसा लग रहा था घने बादल छा गए हैं। तो बारिश में हमने सोचा पहले कहीं चाय ही पी लेते हैं। चाय पीने का मन हुआ, एक जगह हम रुके, वहाँ हमने चाय पी। जो हमारे साथ हमारे फ्रेंड्स थे वो लेके आए हुए थे घर से बना के कचौड़ियाँ। तो चाय के साथ हमने वो कचौड़ी खाई और सबने थोड़ी बातें की। बारिश हो रही थी, हल्की हल्की ठंड भी लग रही थी और चाय का मज़ा आ गया बारिश में चाय पी के। उसके बाद फिर से हम निकल गए भीमताल के लिए। रास्ते में गाने सुन रहे थे, बारिश हो रही थी, मज़ा आ रहा था। हम सबको तो मज़ा ही आ रहा था, लेकिन जो गाड़ी चला रहे थे मेरे हस्बैंड, उन्हें एकदम से कंसंट्रेशन रखना पड़ रहा था, पूरा फोकस उनको आगे रखना पड़ रहा था। और गाड़ी की स्पीड भी थोड़ी सी स्लो थी क्योंकि बारिश हो रही थी, इतनी तेज़ चला नहीं सकते थे। तो हम सबको तो मज़ा आ रहा था, लेकिन जिसको ड्राइविंग करनी थी उसके लिए आफत आई हुई थी। मैं समझ सकती हूँ क्योंकि मैं भी ड्राइविंग करती हूँ, तो मुझे पता है बारिश में गाड़ी चलाना कितना मुश्किल होता है। तो उनका पूरा ध्यान गाड़ी चलाने पे था। रास्ते में एक जगह हमें जाम भी मिला। यहाँ पे थोड़ा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था, तो यहाँ पे हमें हल्का सा जाम मिला, ज़्यादा जाम नहीं था, हल्का फुल्का सा जाम था। उसके बाद हम रामपुर जब गए तो वहाँ पे कई सारे फ्लाईओवर बन रहे थे। तो गूगल मैप ने ना हमें पूरा रास्ता घुमा दिया था, पता नहीं कहाँ से हमें बता रहा था। तो हमने लास्ट में गूगल मैप को छोड़ा और जो बोर्ड लगे हुए थे वहाँ पे इंडिकेटर्स, उनको देखते हुए हम आगे गए। फिर मैं घर से गोरा के लिए खिचड़ी बना के ले गई थी, तो मैंने थोड़ी सी वो गोरा को खिलाई। जितनी मेहनत से बनाते उतना बच्चे खाते तो है नहीं। उसने 1-2 चम्मच खाई और फिर मुंह बना दिया, खाना बंद कर दिया उसने, फिर खाया ही नहीं। फिर रास्ते में एक जगह हमने फिर से सीएनजी रिफ़िल कराई क्योंकि वो तो खाली हो चुका था पूरा टैंक, और बाहर निकले तो हल्की हल्की ठंड भी लग रही थी। तो मैंने गोरा के कपड़े जो है वो चेंज कर दिए कि कहीं उसे ठंड ना लग जाए। तो मैंने उसे थोड़े से मोटे कपड़े पहना दिए जो थोड़ी कम ठंड वाले होते हैं। और आधे रास्ते पहुंच के हमें फिर से हल्की फुल्की भूख लगी, तो जो भी हम फ्रूट्स और जो भी कचौड़ियाँ बची हुई थी, फ्रूट्स हम जो भी घर से लेके गए हुए थे, हमने वो खाए फिर से। और फिर हम पहुँचे इस फाटक के पास। यहाँ पे भी फाटक बंद थी, ट्रेन आने वाली थी, तो थोड़ी देर यहाँ भी हमें रुकना पड़ा। यहाँ रुकने के बाद ये रुद्रपुर होते हुए है, रुद्रपुर के बाद से ये एक जंगल सा आ जाता है। ये बहुत ही अच्छा रास्ता था इस जंगल का। इस जंगल के बाद सीधा हम पहुँच जाएंगे हल्द्वानी। तो वहाँ पे हमने डिसाइड किया था जाके सबसे पहले खाना खाएंगे। तो यहाँ आके हमने सबसे पहले एक अच्छी सी जगह ढूंढी, वहाँ हमने खाना खाया। हमने मंगाया डोसा, इडली और वड़ा, ये हमने मंगाया। तो हमने खाया और फिर डिस्कशन चल रहा था कि अब छोले भटूरे मंगाए जाए या नहीं, पूरा हम खा पाएंगे कि नहीं। तो इस चीज़ पे डिस्कशन चल रहा था कि कितनी प्लेट मंगाई जाए। इसी चीज़ पे डिस्कशन करते करते कि रोहित और अंकित ने बोला कि हम तो एक एक भटूरा खा लेंगे एक प्लेट से हम दोनों, और तुम अपना बताओ, तुम्हें खाना है तो तुम्हारी अलग प्लेट मंगाएंगे। तो हमने कहा कि हम अलग प्लेट नहीं खाएंगे, हम दोनों को एक भटूरा चाहिए, हम आधा आधा ही खा पाएंगे। उन्होंने कहा फिर तुम्हारा कैंसिल। तो उन्होंने सिर्फ अपने लिए एक प्लेट मंगाई और उसी प्लेट पे जैसी वो प्लेट आई उस प्लेट पे हमने कब्जा कर लिया। और एक भटूरा मैंने और नेहा ने खा लिया आधा आधा, और उन दोनों को सिर्फ एक ही भटूरा मिला, उन्हें भी आधा आधा ही खाना पड़ा। उसके बाद गोरा ने यहाँ पे की थोड़ी सफाई, पानी फैला के। गोरा ने कहा तुम सबने ना बहुत गंद मचा दिया है, तो मेरे को थोड़ी सी सफाई करने दो। तो उसने पानी डाला टेबल पे और उसने पूरी टेबल को जो है अच्छे से साफ़ कर दिया, एकदम पोछा लगा के उसने पूरी टेबल को अच्छे से साफ़ किया। फिर हमने पी चाय। बारिश हो रही थी तो चाय पीने का तो बार बार ही मन कर रहा था, ऐसा मन कर रहा था कि कितनी ही चाय हम पी ले। तो फिर से हमने चाय पी। चाय बहुत अच्छी थी। जैसे ही हम इससे बाहर निकले तो मैंने नेहा को बताया कि ये ना नहर है,
ये छोटी नहर है, ये सिंचाई नहर है। तो उनको पहले बिलीव नहीं हुआ। फिर मैंने गार्ड भैया से पूछा और उनसे कहा कि भैया ये नहर है ना? तो उन्होंने कहा हाँ ये नहर है। तो रोहित ने भी कहा ये नहर है। ये इधर की साइड आम बात है कि ये छोटी छोटी नहरें, बहना कोटद्वार में तो बहुत ही ज़्यादा है ऐसी नहरें। फिर हमें हल्द्वानी में एक जगह काम था तो हम उस जगह पहुँचे। वहाँ पहुँच के जब तक सारे काम हुए, मैंने गोरा ने थोड़ी सी फ़ोटोज़ क्लिक कराई। ये जगह इतनी अच्छी थी और मौसम तो खैर अच्छा था ही, बारिश यहाँ रुक चुकी थी थोड़ी सी, तो हम गाड़ी से बाहर निकल पाए, थोड़े फ़ोटो क्लिक करवा पाए, थोड़ी वीडियोस बना पाए। और फिर थोड़ी देर में धूप भी निकल गई थी और जो ठंडी हवा थी वो थोड़ी सी कम हो गई थी, तो मौसम काफ़ी अच्छा हो गया था। और उसके बाद जो उत्तराखंड से हैं या हल्द्वानी से लोग हैं वो इस जगह को पहचान पाएंगे कि ये कौन सी जगह है। अगर आप पहचान गए हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ये कौन सी जगह है। जब हम दिल्ली से निकले थे हमें बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि इतनी बारिश हो रही है, हम घूमने जा रहे हैं, पता नहीं घूम पाएंगे कि नहीं अगर ऐसे ही बारिश रही तो। पर मौसम खुल गया था तो हम बहुत खुश थे, लेकिन बारिश की वजह से गाड़ी जो है धीरे चल रही थी, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, तो सब बहुत थक चुके थे। गोरा तो बहुत गुस्से में थी, ऐसा लग रहा था कि उसे नींद आ गई थी। फिर हम यहाँ पहुँचे हल्द्वानी, तो यहाँ से हमें थोड़े थोड़े हल्के हल्के पहाड़ दिखने शुरू हो गए थे। तो यहाँ हम जैसे ही काठ गोदाम वाले रेलवे स्टेशन से थोड़ा सा आगे गए तो हमने वहाँ से मिठाई ली। अब ये मिठाई उत्तराखंड के लोग तो सब जानते ही होंगे कौन सी है, लेकिन जो उत्तराखंड से नहीं है उन लोगों के लिए तो ये बहुत ही नई मिठाई होगी। इसको सिंगोरी बोलते हैं, अगर मैंने सही नाम बोला है तो। अगर गलत बोला है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसको ठीक करके बताएं कि इसका नाम क्या है। तो फिर हमने ये मिठाई खाई, मुझे तो ये बहुत ज़्यादा पसंद है ये वाली मिठाई। उसके बाद फिर हम फिर से निकल गए। मिठाई लेने के बाद भीमताल तो पहुंचना ही था। बादल, इतना नीला आसमान हो रखा था और उसमें ऐसे वाइट वाइट बादल छाए हुए थे, इतना सुंदर लग रहा था पूरा। उसके बाद ये ऐसे बिल्कुल एकदम पहाड़ों वाले रास्ते आ गए थे, चढ़ाई शुरू हो गई थी हल्की सी। और जैसे ही हल्की सी चढ़ाई आती है भाई, मेरा तो ना सिर घूमने लग जाता है। तो मेरा सिर हल्का हल्का घूमने लग गया था, लेकिन मैं हमेशा अपने साथ पल्स की टॉफ़ी रखती हूँ। जैसे ही मेरा सिर घूमता है तो मैं पल्स की टॉफ़ी खा लेती हूँ। तो रास्ते इतने सुंदर थे, सब बातें कर रहे थे आपस में और हंसी मजाक करते हुए रास्ता कट गया। जब ज़्यादा लोग होते हैं तो अच्छा लगता है ट्रैवलिंग करना, एक दो लोग होते हैं तो उतना मज़ा नहीं आता है। ज़्यादा लोगों में हंसी मजाक में जो है रास्ता निकल जाता है, पता भी नहीं चलता। वैसे रास्ता ही इतना सुंदर था कि उसको देखने में ही मज़ा आ रहा था यहाँ का। फिर हम बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे पहुँच गए थे। ऊंचाई से ऐसे नदी और नीचे का जो भी शहर था वो पूरा दिख रहा था अच्छे से। हम यहाँ पहुँचे और हमने सोचा कि एक जगह गाड़ी रोक के ना हम देखते हैं कि नीचे कैसा दिख रहा है। तो मैं तो देख नहीं पाई। देखो पूरी नदी ऐसे दिख रही है, इतना सुंदर लग रहा था ये नज़ारा। मैं तो देख नहीं पाई क्योंकि ऊंचाई से जब मैं नीचे देखती हूँ ना तो नीचे देखने में मेरा पूरा सिर घूम जाता है और फिर मुझे उल्टी आ जाती है, इसलिए मैंने सिर्फ वीडियो बनाई। फिर हम फाइनली भीमताल पहुँच गए। यहाँ हमें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिला और भीमताल के जस्ट सामने ही हमारा होम स्टे था, पेरीविंकल करके इसका नाम है। बहुत ही सुंदर होम स्टे था, एकदम से इसकी छत से ना पूरा नज़ारा हमें दिख रहा था बिल्कुल भीमताल के सामने। फाइनली हम पहुंच गए थे और हमारी बालकनी से कुछ इस तरह का नज़ारा आ रहा था। यहाँ की और भी वीडियोज़ आएंगी, उसके लिए स्टे ट्यून्ड।